एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिख रहे हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ा लिया, रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमें अलग अलग चीजों को देखने में मदद करती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, लाइट टेक्स 8 मिनट्स and 20 seconds to reach earth from from sun। इसका मतलब है कि लाइट को 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं कहां से लेकर कहां तक, सूरज से लेकर जमीन तक पहुंचने। मतलब कि सूरज से लेकर जमीन तक, अर्थ तक लाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट। 3 लाख किलोमीटर स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बट ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये वैक्यूम की है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आगे में लिख रहा हूं। वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड है लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसके अलावा एक और चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, मेन सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? सन। इसके अलावा एक और चीज, एक ही जगह आपको एक और चीज मैंने दिखाई थी, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइट ऐसे चलती है बिल्कुल स्ट्रेट। यह स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको मैं टिक करूं। क्या लाइट जिगजैग में चलती है? नो सर। यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है? नो सर। नहीं, लाइट टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। अब इसी चीज को, मेन जो पॉइंट है ना, लाइट अगर अभी है, लाइट सोर्स ऑफ लाइट क्या बल्ब है। यही बल्ब जो है हमें अभी देखने में मदद करता है। इसके अलावा एक और चीज हमने देखी थी, लाइट कलर्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट के कितने कलर है? 7 कलर। कितने? 7। या रेनबो आपने देखा है, इंद्रधनुष, उसके अंदर कितने कलर हैं? 7। विब गायर, VIBGYOR। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये चीज होगी। अब है सवाल, सर आपने जो लिखा ये बोर्ड के ऊपर, ये तो ब्लैक दिख रहा है। आप तो बोल रहे हो लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, लेकिन ब्लैक क्यों दिख रहा है? उसका आंसर ये है कि अभी कौन सा कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है? ब्लैक। इसलिए हमें सिर्फ ब्लैक दिख रहा है। हालांकि इसमें और कलर भी हो सकते हैं। अब प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म से मैं आपको बिल्कुल 7 कलर दिखा सकता था कि कलर कितने हैं। कितने? प्रिज्म से हम बिल्कुल देख सकते हैं। एक जब इमेज बनाते हैं, उस इमेज के अंदर दिखता है कि 7 कलर है लाइट के। या आपने देखा होगा रेनबो, जब बारिश लगती है ना, बारिश खत्म जैसे ही होती है, आपने देखा होगा कि रेनबो इंद्रधनुष बनती है। बनती है? यस सर। वो कैसे बनती है? वो एक वाटर ड्रॉपलेट होता है, एज ए प्रिज्म इस्तेमाल वो उस वक्त रोल करता है एज ए प्रिज्म। रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ती है और वहां से अलग अलग कलर्स निकलना शुरू करते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। VIBGYOR। समझ आई? आप देखो एक और चीज, आपने देखा होगा दूर, जितना दूर रहेंगे हम, रेड कलर उतना ज्यादा हमें दिखता है। आपने देखा है? अगर किसी दूर पहाड़ी पे भी अगर थोड़ा सा अगर हम ऐसे रेड कलर का कुछ दिखाएंगे ना किसी को, तो उसको पूरा पता चल जाएगा कि फलानी जगह पे रेड कलर की कुछ मूवमेंट हो रही है। आपने देखा? नहीं देखा? या आप ऐसे ही देखा किसी पहाड़ी पे? सर अगर कोई आइलैंड पे फंस जाता है तो वो फ्लेयर गन का यूज करता है। हाँ, फ्लेयर, क्योंकि वहां से वो लाइट जैसी निकलती है ना, वो तो फ्लेयर है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप देखना, आज जब घर जाओगे ना, अपने छत के ऊपर देखना, दूर जो जितने दूर मकान दिखेंगे ना, आप देखना अगर कोई कलर आपको दिखे ना दिखे, लेकिन रेड कलर आपको दिखेगा। क्यों?
उसकी वजह क्या है कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ, जिसको लैम्डा कहा जाता है। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा वो उतना ज्यादा दिखता है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड कलर की। और सबसे कम कितनी है? वायलेट। आपने देखो हाइलाइटर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वायलेट कलर का होता है ना सर नियॉन का होता है। हाँ, नियॉन। वायलेट भी वैसा ही होता है कुछ हद तक। वो वायलेट बिल्कुल हमें कम दिखता है, उसकी वेवलेंथ क्या है? कम। यहाँ आपको ये ऐसे दिखेगा, प्रिज्म के ऊपर ऐसे प्रिज्म होती है, उस प्रिज्म के ऊपर रे ऑफ लाइट हम डालते हैं तो वहां से अलग अलग कलर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 7 4 5 6 7। देखो सबसे छोटा एंगल किसका बन? सबसे नीचे कौन सा है? रेड। लाइट। अब एक ही पॉइंट से निकाल रहे हैं ना सारे, जिसका पॉइंट जो नीचे होता है वो रेड होता है, इसलिए यही हमें दिखता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब ये तो हमने देख लिया। अब सबसे कम किसकी होती है? वायलेट। 7 कलर ही है ना, 7 में से जो नीचे वाला है वो रेड है। इसका मतलब और सर जो वायलेट होता है जितना जितना हम पास जाएंगे उतना ज्यादा शो होता है, ताकि दूर जाएंगे तो वो हल्का हो होता जाए। है। इसलिए हम कॉपीज पे हाइलाइटर का नियॉन या वायलेट यूज करते हैं। बराबर। देखो वायलेट वो हाइलाइटर में हम इस्तेमाल करते हैं हाईलाइट करने के लिए। कोई पॉइंट कहीं पे हेडिंग हमने लिखी उसको हाईलाइट किया ताकि जब भी हम देखेंगे वो दूर नजदीक से दिखे। थोड़ा दूर किया तो वो दिखता नहीं है, पता ही नहीं चलता इसके ऊपर कुछ कलर किया है या हो। अब हमने यही चीज देखनी है। हमने बताया था कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो हमने देखा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? देखो अब हमने लेजर लाइट डाला, क्या आपको दिख रहा है कि रेजर लाइट यहाँ से दिख रही है? मत दिख रही है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये पाउडर डालूंगा, क्या रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट चल रही है? क्या आपको दिख रहा है कि रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या आपको प्रूव हो गया लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है? यस सर। पता चल गया? देखो थोड़ा सा पाउडर और ज्यादा डालेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो है आगे से क्या ये रेज ऑफ लाइट चल रही है? ये रेज ऑफ लाइट क्या चल रही है? बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। ये प्रूव हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस के ऊपर पड़ती है, यानी कि स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो वो बाउंस बैक होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक लाइट जो है हमारे पास एक स्मूथ सरफेस क्या है? मिरर है। इस मिरर के ऊपर जब हम रे ऑफ लाइट डालेंगे, वो रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस बैक होगी। अब हम यही दिखाएंगे। देखो सर, रुको सर, नीचे देखो, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? नीचे सिर्फ इधर दिखाओ कैमरे में। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकरा रही है और फिर जा रही वापस? जाओ पीछे आप। अब हम इसी चीज को देखेंगे। देखो अब रे ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट strikes on a smooth surface, it bounces back. This phenomena is known as reflection of light. यानी कि जब हमारे पास रे ऑफ लाइट होती है, वो रे ऑफ लाइट जब एक स्मूथ सरफेस, यानी कि हमारे पास स्मूथ सरफेस क्या अभी? मिरर। क्या है? एक शीशा है। इस शीशे के ऊपर इसका मैंने नाम लिखा M1 और M और M यानी कि मिरर। ठीक है, M से मिरर। इस मिरर के ऊपर जब रे ऑफ लाइट पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास टॉर्च है या सन रखो, सन से जब रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि वापस चली जाती है। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना। अब जिस रे ऑफ लाइट, ये जो है रे ऑफ लाइट जिस एंगल से एक सरफेस के ऊपर पड़ रही है, उसी एंगल से वो वापस जा रही है। अब जहां पे वो पड़ रही है वहां से हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। उसका नाम क्या हमने दिया? नार्वा। ठीक है, उसका नाम क्या रखा हमने? नार्वा। अब नॉर्मल फॉर एग्जांपल ये जो रे ऑफ लाइट है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में जो हम डॉटेड लाइन ड्रा कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा हमने? नार्वा।
नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल हमें कह रहा है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट रे ये यहाँ पे ये जो एंगल कितना है वो फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री है। कितना है? 40। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। यही होगा? हाँ ना बोल। इसका Yes, sir. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। Reflected. क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। बराबर है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जाम्पल ये है 20 डिग्री, क्या है? 20 इंसिडेंस 20 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी क्या है? 20 20 डिग्री। डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है? 75 डिग्री। समझ आई? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी क्या है? 5 डिग्री। इसका मतलब जिस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाता आएगा। है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है ये भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर है। अब हम इसी चीज को देखेंगे क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है? ऐसे देखो ये जो सोर्स सप्लाई है यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है ये शीशे के ऊपर पड़ रही है। ये कौन सी रे है? एंगल ऑफ या इंसिडेंट रे है। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। इस प्लेन सरफेस के ऊपर टकराने के बाद वो वापस जा रही है। उधर मत दिखाओ, सिर्फ इधर दिखाओ। इसी में सारा दिख रहा है ना। तो ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इधर आओ, जरा इसको पकड़ के रखो। अब थोड़ा क्लियरली दिखाऊंगा, ऐसे दिखाओ। देखो जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया रिफ्लेक्टेड भी कम हुआ। बढ़ाओ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया रिफ्लेक्टेड भी बढ़ाया। अब दबा के रखो ऐसे, बस ये रखो प्लेन ऐसे। देखो जरा क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिख रहे हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ा लिया रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, ये कम किया दूसरा भी कम हुआ। अब डिफरेंट रेज ऑफ लाइट हम स्ट्राइक कर रहे हैं एक प्लेन सरफेस के ऊपर और रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट रेज ऑफ लाइट जा रही है। देखो जरा एक ही जगह रहना। क्या आपको दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दूर से दिखाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग अलग रेज ऑफ लाइट जा रही है। अब रिफ्लेक्ट होके भी जा रही है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो भी जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो जरूर बताना, क्योंकि कल भी हम इस चीज को एक बार फिर से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।